बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इन्फॉर्मेशन और ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम खबर है तो मैं आपको बता दूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल करीब में, जी हाँ, जनवरी के आखिर में या फरवरी में भी किसी किस्म का कोई मूड नहीं है पाकिस्तान में आने का। ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हो चुकी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने साजगार नहीं हैं, सियासी हालात इतने साजगार नहीं हैं कि उनकी मौजूदगी पाकिस्तान के अंदर हो। रही बात मरियम बीबी से मुतल्लिक, तो मैं आपको वो भी बता दूं कि उनका भी डिसाइड नहीं हुआ कि वो किस तारीख को वापस आएंगे। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए मैंने कहा इब्तिदा में यही खबर दे दूं, फिर बाकी चीज़ें क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है वो तो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ना पाकिस्तान में जहाँ पर इतनी दहशतगर्दी हो रही है, रात को अभी बटबेर के इलाके के अंदर हुई है और सरबंद थाने के ऊपर जो हमला हुआ है, उन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को कुछ अहम तरीन फ़ैसले करने हैं। राना सनाउल्लाह साहब को अहम तरीन फ़ैसले करने हैं और इन तमाम सूरत हाल को एक तरफ करते हुए अगले 1 से 2 दिन में राना सनाउल्लाह साहब खुद लंदन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं, पाकिस्तान की ये दहशतगर्दी की सूरत हाल को देखते हुए नहीं, जी हाँ, मरियम बीबी को किन हालात के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब प्लेस करना है एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र और किस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल जो क्रिएट हुई भी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी की गैर मौजूदगी के अंदर, उससे मुतल्लिक आगाही देनी है। और पंजाब में असल धोखा दिया किसने था, कौन से लोग थे जिनसे गद्दारी हुई, कौन से लोग थे जिन्होंने मिस इन्फॉर्म किया था, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए प्रायोरिटी ये है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब खुद इस वक्त 1 से 2 दिन के अंदर लंदन की तरफ रवाना हो रहे हैं। ज़रा एक खबर पोर्ट कर दी गई है, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई आने का प्लान नहीं है। तो अभी नून लीग पुरानी टिकटों पे ही बिक रही है, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि नून लीग के अंदर कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन क्या हो रहा है वो सिचुएशन बड़ी अहम हो चुकी है, जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले इब्तिदा में कर दूँ, एक DSP साहब हैं सरदार हुसैन, वो शहीद हुए हैं और साथ उनके 3 गनमैन शहीद हुए हैं। थाने पे सरबंद थाने के ऊपर ये हमला हुआ था और इस हमले में TTTP ने अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लिया, लेटर बता भी दिया। ऑपरेशन के दौरान ही बता रहे थे कि हमने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमरीकी असला इस्तेमाल हुआ है, स्नाइपर गन्स विद ऑल जूम लेंसेज इस्तेमाल हुआ, बहुत दूर से बैठ के ग्रेनेड शनेड सारे हमले हुए, बाकायदा तौर पर पिन पॉइंट करके निशाना बना के किया गया है। वहाँ जिम्मेदारियाँ अपनी कबूल की जा रही हैं, यहाँ जिम्मेदारियाँ लंदन में जाके अदा हो रही हैं। लेकिन इसको कंडेम करना है कि पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अच्छा, अब क्या हो रहा, क्या होने जा रहा, तो इससे मुतल्लिक आपको बताऊं। अगर आज गवर्नर ने पंजाब असम्बली की जो समरी भिजवाई थी तहलील करने की वज़ीर आला की, तो उस पर अगर आज दस्तखत दी गई तो रात 10:11 पर ऑटोमेटिकली पंजाब असम्बली तहलील हो जानी है। इतनी बात है। चाहे इसके के राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि काफ लीग और PTI ने कहा है, ये कहा है कि अगर आज की तारीख में भी बैठ के आप डिसाइड कर रहे हैं इलेक्शन की कोई तारीख, तो असम्बली तहलील नहीं होने देते, हम ये समरी वापस ले लेते हैं। चाहे इसके राना सनाउल्लाह साहब खुद कह रहे हैं कि इस सारे सिस्टम को लपेटने का कोई प्लान नहीं है। अब से यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन की तारीख दें और पहले दिन से एक ही चीज़ आपसे मांग रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज 10:11 पर असम्बली ऑटोमेटिकली तहलील हो जानी है। दूसरा, वज़ीर आला KPK महमूद खान, वो ज़मान पार्क में जी, और लाहौर में तो थे ज़मान पार्क में, और आज इमरान खान से मुलाकात के, तो मेरा ख्याल है आज ही किसी डेट में किसी वक्त में ना बाकायदा तौर पर असम्बली उनकी तरफ से असम्बली तहलील करने की वो पुटन हो जानी है। और मंडे तक KPK असम्बली वाला मामला भी अगर दस्तखत ना हो तो मंडे तक वो भी अपने कंप्लीटेशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो बहरहाल आज ज़मान पार्क में बड़ा अहम एक इजलास है। उस इजलास की सेंसिटिविटी क्या है, इस इजलास में इमरान खान साहब और PTI ना देख रही है कराची की तरफ, MQM की तरफ देख रही है। उनकी नज़रें उस तरफ जमी हुई हैं कि MQM जैसे ही अपने इल्हाक को तोड़े, फ़ौरन ही सदर मुमलिकत को, यानी अलहदगी का ऐलान करते, फ़ौरन ही सदर मुमलिकत को एक्टिव कर दिया जाए। उस समरी के लिए, उस डायरेक्शन के लिए जिसका इंतज़ार है कि भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, अब आपके पास अक्सरियत नहीं रही है, आपके वो मतलूबा वोट नहीं रहा है। एतमाद के वोट के लिए बाकायदा तौर पर सदर कह दें वज़ीर आज़म को, तो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर आज नज़रें सारी, आज सब कट्टी कट्टा रात तक निकल जाना, 10:10, 11, 12 तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। अभी जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है।
और उसमें हम बहुत देर तक पुरबख्स तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने चीज़ों को थोड़े से वक्त में आपके साथ शेयर करनी है और डिस्कस करना जी। तो यहाँ ये है। दूसरा, अली जदी साहब ने पीटीआई की सिंध की क़यादत रखते हैं जी, उन्होंने एमक्यूएम को ना दावत भी दे दी है कि यार आप कट्टी शट्टी करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आ जाएं दोबारा पीटीआई में। दिस इज़ कॉल्ड सियासी मूव, दिस इज़ कॉल्ड सियासी मूव। हाँ, नून लीग वाले कह रहे हैं यार ये भी क्या अखलाकियात है, ये भी क्या चीज़ है, अभी इनको ये कह रहे थे तो अभी इनको ये कह रहे थे। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा आप जो कुट्टी करनी है करें, आए नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे साथ आए, देख लेंगे। तो यहाँ तक तो बात हो रही है, पॉलिटिक्स इस हद तक तो हो रही है। उधर रात को जरदारी साहब खालिद मकबूल सदीकी को मिन्नतें करते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान सख्त बीमारी की हालत में खालिद मकबूल सदीकी को मिन्नतें करते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तसल्ली दी कि सर अभी हम आपकी ये सब चीज़ें कर लेते हैं, ये सब कुछ है, और उस पर कुछ काम भी हुआ है। ये भी मैं आपको, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को ना अलहदा करना है, ये तय बात है, और बड़े तरीके से अलहदा करना है कि सर हम क्यों आपके साथ है, वादे हमने किए थे, गारंटर शहबाज शरीफ साहब थे। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में ना बाकायदा तौर पर रात इनकी बहुत डिस्टर्ब गुजरी है, तमाम इत्तेहादियों की बहुत डिस्टर्ब गुजरी है, और बल्कि जागते भी गुजरी है। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी है, ख़त लिखा है कि सिंध में और स्पेशली कराची और हैदराबाद में अमनो अमान का खदशा जी, दहशत गर्दी का खदशा है, पोलिंग का जो अमल है उसमें खलल पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। वो तो कल ही शर्जील में मैंने कहा था ना, फ़ौज ने इनकार कर दिया, जीएचक्यू ने, तो सिर्फ पुलिस और रेंजर्स ही देखेगी, यानी चल सो चल काम हो सकता है। पूरा थ्रेट भी दिया था ना कराची के अवाम को उन्होंने। तो दरख्वास्त दी है कि जी कराची और हैदराबाद का जो इलेक्शन है ना बल्दियाती कल वाला, उसको कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो मरकज़ इस्लामाबाद वो डट गया हुआ, और डटा हुआ भी, और 1:30 बजे लास्ट भी उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा नहीं 15 जनवरी को होंगे इंतखाबात, कल ही होंगे। और ये लोग रख रहे हैं सिंध हुकूमत के हसास इदारों की ब्रीफिंग के ऊपर। एक दिन में सारे हसास इदारों की रिपोर्ट आ गई यार, ना करें ना आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर, फ़ौज के कंधे पर रखकर इनकार करना चाह रहे हैं। फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल प्ले कर रही है, बिल्कुल न्यूट्रल प्ले कर रही है। अगर ना कर रही होती ना तो ये 186 रुकन पंजाब में भी पूरे ना होते, इतना मैं आपको बता दूं। इस पैराए पर बिल्कुल न्यूट्रल प्ले कर रही है। जी हाँ, ये फ़ोन कॉल्स वाले मामले पे 186 पूरे ना होते। तो आप कौमी हसास इदारों का कह के आप उनके ऊपर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते नहीं है इस टाइम फ़ौज सिक्योरिटी दे, वो चाहते नहीं है कि इस टाइम फ़ौज बीच के अंदर इन्वॉल्व हो के फिर किसी किस्म का कोई मसला हो। ठीक है, तो बहरहाल ये उसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर 1:30 बजे बुलाया जी, वीडियो लिंक के जरिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हंगामी इजलास है जी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इस वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे, और गौर होगा कि ये वाकई जो हसास इदारों ने कहा है ये इस पर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता, ज़रूरी है या नहीं है। बहरहाल बड़ी सेंसिटिव चीज़ें, मैं इस पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कहेंगे कि हाँ, मगर मेरे गालिब इम्कान यही लगता है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब नहीं होने। मेरी अपनी ये राय है, मुझे ऐसा लगता है अगर हो गए तो गए, ये वाला काम है, मेरी अपनी ये राय है। नेक्स्ट वीलॉग तक शायद वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएगी। दूसरा जी, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का जी इजलास बुला लिया गया जी, खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत, और रात गए जो गवर्नर से इनकी मुलाकात हुई, जो आम तरीन इजलास हुआ था गवर्नर हाउस में, राब्ता कमेटी के दीगर अरकान को उसमें एतमाद में लेना है। एक और चीज़ है, आज शाम को ना एमक्यूएम के जो ये चीदा राब्ता कमेटी के मेम्बरान है जी, वसीम अख्तर, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, ये तमाम क़यादत शहर के दौरा करेगी और अवाम से मुलाकात करेगी। तो इनकी ये स्ट्रेटजी है कि अवाम को बताएं हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, मगर भाग रहे हैं, ये नहीं, ये वाली चीज़ है। भागना नहीं चाहते लेकिन भागना पड़ रहा है, लाइक इस तरह वाली चीज़। वो कहते हैं हम मांगते नहीं हैं लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो वो वाली पोजीशन इस वक्त बनी हुई है। हालांकि मैं इसलिए कह रहा हूँ 8 महीने में इन्होंने अपनी लिस्टें अपडेट नहीं की। 9 महीने जब से इत्तेहाद के अंदर आए हैं, इमरान को छोड़ने की यही वजह थी ना, इन्होंने अभी तक नई हल्का बंदियां नहीं की थी। ये मार रहे थे मौजें, ये कर रहे थे ओहदे एंजॉय, ये कर रहे थे मिनिस्ट्री एंजॉय। एमक्यूएम वाले ये तमाम के तमाम अफराद कर रहे थे अपने अपने लोगों को नौकरियों पे लगाने के लिए, ये कर रहे थे पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना मेंबर फिक्स करने के लिए, ये कर रहे थे बोर्ड के अंदर, वाटर बोर्ड के अंदर, दीगर बल्दिया के अंदर अपने मुलाजमीन को इंडक्ट करने के लिए।
ये कर रहे थे पोस्टिंग ट्रांसफर के चक्कर में, ये लगे थे एडमिनिस्ट्रेटर के चक्कर में, ये लगे हुए थे गवर्नर के चक्कर में। सबसे अहम मुद्दा जिसके ऊपर ये अलहदा होने की बात कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, ये था 9 महीने में एक टके का काम इन्होंने नहीं किया, एक जचगी गुजर गई, ये काम कोई नहीं कर सके। अब समझ आइए आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि ये भाग नहीं रहे, भाग रहे हैं, ये वाली चीज़ है। अच्छा जी, बाकी सुन लें, ये तो सब हो गया। और दूसरी तरफ अहम तरीन इजलास है आज जी नून लीग का भी, और उसमें भी कई आम फैसले और बहुत सी चीज़ें होंगी। राना सनाउल्लाह साहब होंगे, वज़ीर आज़म इधर मौजूद हैं मॉडल टाउन में, और उसमें भी बड़े अहम फैसले होने हैं। तो आज फैसलों का दिन है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, मॉडल टाउन में फैसला होना है, राब्ता कमेटी आज अहम तरीन मीटिंग के अंदर है, और इलेक्शन कमीशन मीटिंग में। ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या हल निकलता है और क्या अपडेट्स होती हैं। आज का दिन डिसाइसिव डे है और सिर्फ एक बंदा मुस्कुरा रहा है, वो है ज़मान पार्क के अंदर मौजूद, क्योंकि उसकी सियासत किसी सियासतदान को भी नहीं समझ आ रही और इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आ रही। बातों की बात सिर्फ यही बात है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।